अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जो हमें बताएंगी हेल्थ चेकअप और रूटीन चेकअप्स के बारे में, और साथ ही साथ आपको देंगे एक डाइट टिप। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप देखते हैं यूजुअली पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी जैकेट्स पहने। लेडीज़ ने कभी ये जैकेट ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करी हैं, ट्राई नहीं करी हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप दुपट्टा कैरी ना करना चाहें। हेल्थ चेकअप बहुत ही एक अहम चीज़ है और ये हेल्थ चेकअप बच्चे की पैदाइश से शुरू हो जाता है। ख़वातीन, बहुत मशहूर कहावत है कि इंसान जैसे सोचता है वैसा ही बन जाता है और जैसा खाता पीता है वैसा ही दिखता है। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाज़ार। स्टाइल स्टाइल स्टाइल, जहाँ देखो वहाँ स्टाइल। आजकल हर कोई स्टाइलिश रहना चाहता है, जिसका ख्याल हम रखते हैं और आपको देते हैं स्टाइलिंग टिप्स। तो चलिए देखते हैं आज क्या लाए हैं हम आपके लिए खास। हाय, मैं हूँ अदिति, आपकी फैशन स्टाइलिस्ट। देखते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हर वीक की तरह जो बहुत ही रिक्वायर्ड है आपकी डेली लाइफ में। इंडियन लेडीज़ के बहुत काम आ सकती हैं ये टिप्स जो आज हम देने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुपट्टों की जगह हम ड्रेसेस में, इंडियन ड्रेसेस में क्या यूज़ कर सकते हैं। मेजरली कोट्स एंड जैकेट्स इंडियन वेयर में कैसे यूज़ करेंगे आप, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक रॉ सिल्क की जैकेट से। बहुत ही ट्रेंडी जैकेट बनी है, डिफरेंट है। आपको जैकेट जैसी जैकेट नहीं लगेगी कि सीधी सीधी है। इसका कट हमने एक एसिमेट्रिक कट दिया है जो फ्रंट से एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है, बैक तक ये कैरी ऑन होता है और वापस फ्रंट में आके मिलता है। ये एक जिपर कोट है, ये आप एक कोट की तरह, सदरी की तरह पहन सकती हैं। इसको पहनने के बाद आपको किसी दुपट्टे की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। एम्ब्रॉयडरी से हमने हाईलाइट किया है एक कॉलर पे, जो अपनी चाइनीज़ कॉलर होती है उसी को बैंड के फॉर्म में लगाया है हमने। एक बैंड है, उस पर मोटिव है। नीचे उतरते हैं, हम आते हैं, देखते हैं ये जो सिल्क का टेक्सचर है ये अपने आप में एक एम्ब्रॉयडरी का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्सचर है ये सिल्क को दिखाने के लिए। फिर हमने यूज़ किया यहाँ पर जरदोज़ी और रेशम की एम्ब्रॉयडरी। टिपिकल इंडियन फिगर्स हैं इसमें। फूल पत्ती से हटकर हमने जो इंडियन मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी यूज़ करी है। एक रॉ सिल्क का जो रिच कलर होता है, जो गोल्ड ग्रेज इनके बीच होता है, मेटालिक कलर आता है हमारा, उसको हाईलाइट करने के लिए व्हाट बेटर देन रेड, हमने ब्लड रेड कलर की धोती सलवार इसके साथ यूज़ करी है। आते हैं अगली तरह की जैकेट पे जो कि हमारी, हम कहते हैं जो नेता जैकेट होती है। आप देखते हैं यूजुअली पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी जैकेट्स पहने। लेडीज़ ने कभी ये जैकेट ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करी हैं, ट्राई नहीं करी हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप दुपट्टा कैरी ना करना चाहें। दुपट्टे के अलावा आपके पास ये ऑप्शन है। ये एक ब्रोकेड की जैकेट है जो हमारे कुर्ते के ऊपर ली गई है। एक बेसिक कुर्ता जो आप हमेशा पहनती होंगी, ज़रा सी एम्ब्रॉयडरी के साथ, जिसमें पॉकेट्स हैं आपकी यूटिलिटी के लिए। पॉकेट्स आपको ना दिखाने हो तो इस जैकेट की लेंथ से ये पॉकेट्स छुप भी जाएंगे, कंसील हो जाएंगे। यूजुअली लेडीज़ नहीं प्रेफर करती हैं पॉकेट्स दिखाना, तो आपका ये काम का काम भी आ गया कि आपको हैंड बैग या स्मॉल पर्स पाउच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये कवर भी हो जाते हैं इस जैकेट से। ये एक कोट है, आपको देखने में ये अनारकली या किसी सूट की तरह लग रहा होगा, जो कि एक इसकी खासियत है। आप कोट पहनने में शायद एक बार हिचकिचाएं, आपको शायद प्रॉब्लम हो कि हम कोट नहीं पहन सकते, या आप किसी कंजर्वेटिव फैमिलीज बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ आप कोट्स ना कंफर्टेबली पहन पाएँ, तो आप एक ऐसे मिक्स पे जाइए। एक ये बेसिक सिल्क का कोट है जिसकी कट कलियों में है, एसिमेट्रिक कट दिया गया है, एप्पल कट, जो कि ये फ्रंट से ऊंचा है, बैक से थोड़ा नीचा है। इसको कंफर्ट देने के लिए और स्टाइलिश लुक देने के लिए प्रिंटेड मलमल की लाइनिंग दी गई है। कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है, स्टाइल बहुत बढ़ जाता है इससे। जब आप ट्राउजर्स पहनेंगी, जब आप चाहे आप वाइट ट्राउजर्स लीजिए, चाहे ब्लैक लीजिए, शेड्स ऑफ ब्लूज एंड पर्पल्स लीजिए इसके साथ, जब आप पहन के चलेंगी तो ये पीछे का प्रिंट नज़र आएगा। जब आप बैठेंगी तब भी ये प्रिंट नज़र आएगा, तो ये हाइड एंड सीक बहुत स्मार्ट लगती है। प्लस ये भी फुल्ली जैकेटेड कोट है, ये पूरा फ्यूज्ड है, पूरी अंदर फ्यूजिंग हुई है इसमें। ये बहुत ही स्टिफ रहेगा, आपको स्लिम लुक देगा। और इसमें हमने ये जरदोज़ी के ब्रोचेस लगाए हैं, इसमें एक नेकलेस एक्सेसराइज करने के लिए लगाया है, जिसके बाद आपको कोई एक्सेसरी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट जैकेट पे,
जो हमारी कुर्ती जैकेट्स होती हैं, ये पूरी रेशम की कढ़ाई से बनी हुई जैकेट है। इसमें क्रिस्टल्स हैं, रेशम है और बहुत ब्राइट कलर्स हैं। अब यहाँ आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये हमने एक डल कलर का, एक इंग्लिश कलर का बेसिकली सिल्क यूज़ किया है। ये सारे कलर्स आप नॉर्मली इंडियन वेयरिंग में नहीं देखेंगे। लेडीज़ हमेशा जो रेड्स, ब्लैक्स, ब्लू, ऑरेंजेस, ग्रीन्स प्रेफर करती हैं, वो ऐसे कलर्स को देखकर अचानक पिकअप ना करती हूँ। लेकिन इंग्लिश कलर्स बहुत इन है कलर पैलेट में आजकल। इनको आप, या आपको बोरिंग ना लगे, सादे ना लगे, इसलिए आप यूज़ करिए ऐसी मल्टी कलर्ड एम्ब्रॉयडरीज़ के साथ। इसमें आपके सारे इंडियन कलर्स जो आप एक ड्रेस में ढूंढती हैं, वो आपकी जैकेट में आ गए हैं। इसलिए ये जैकेट वर्सेटाइल हो जाती है। आप कितने ही कलर्स के गारमेंट्स के साथ ये जैकेट यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रिच ऑप्शन पे आते हैं कोट के। ये सारा आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि ये खादी का कोट बना हुआ है। इतनी रिचनेस है इस कोट में, क्योंकि ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी जो रेशम और करदाने की गई है, बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी है। खादी की हमने लाइनिंग दी है, ऊपर एक नेट का बेस दिया है। एक ऐसा कोट तैयार किया है जो आप एज अ गाउन पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे जो हमने वेस्टर्न ट्रेल दी है, ये आप यूजुअली इवनिंग गाउन्स या इंग्लिश वेडिंग गाउन्स में देखते होंगे। ये जो ट्रेल्स हैं और जो ट्वेल्स आ रहे हैं, जो इसका फॉल आ रहा है, ये यूजुअली इंग्लिश वेडिंग गाउन्स में होते हैं। इसको हमने यूज़ किया है खादी और सिल्क के एक कोट में, क्योंकि आप जब अपनी सिल्क की साड़ीज़ पहनेंगे विंटर्स में, उनके ऊपर ये कोट डाल सकती हैं। बहुत ही क्लासी लगेगा। किसी दुपट्टे और शॉल की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये आपके विंटर्स का भी ख्याल रखेगा, बॉडी टेम्परेचर का भी ख्याल रखेगा, और स्टाइल कोशेंट वैसे ही इसको पहनते ही बढ़ जाएगा। ये एक ऐसा कोट है जिसका फ्रंट हमने शॉर्ट लेंथ रखा है, बॉडी है यहाँ से, और उसके पास से हमने बिल्कुल एक अनारकली स्कर्ट या लहंगे की तरह एक स्कर्ट ऐड की है इसमें। इस स्कर्ट के ऐड होने से ये आपका इंडियन वेस्टर्न दोनों की कैटेगरी में फिट होता है। जिस तरह से आप स्कर्ट्स और क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, इसमें भी हमने चिकनकारी की स्लीव्स दी हैं। इन स्लीव्स से इसको फॉर्मल लुक आ जाता है, इवनिंग लुक आ जाता है, और इनफैक्ट विंटर लुक आ जाता है। कलर बहुत ही इंग्लिश है, ये इंडियन कलर्स नहीं हैं, लेकिन कलर पैलेट में है। आप अगर इनको ट्राई करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। जेट ब्लैक स्कर्ट दी है जिसमें ब्राउन जकार्ड यूज़ हुआ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप देखेंगे लाइनिंग, इसमें हमने ब्रोकेड की लाइनिंग यूज़ करी है, तो आपके गारमेंट सिर्फ ऊपर से चलते समय या पहनते समय ही नहीं, जब आप बैठेंगी, जब आपके लेग्स क्रॉस्ड होते हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तब भी अंदर से भी इसकी रिचनेस आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल बटर क्रेप लाइनिंग्स, कॉटन लाइनिंग्स यूज़ करें, आप ब्रोकेड की लाइनिंग्स यूज़ करें, आपके गारमेंट की रिचनेस बढ़ जाएगी। आप जानती हैं बहुत ही वेराइटीज़ के कोट्स और ब्लेजर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज जो हमने आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिखाए हैं, वो शायद आपको रेडिली अवेलेबल ना मिलें। अपने क्लोजेट में ध्यान से देखिए, अपनी पुरानी चीज़ों को देखिए जो आपने संभाल के रखी हैं इतने सालों से, उन्हें निकालिए, अपने डिज़ाइनर से सेशंस लीजिए, अपने बुटीक में बैठिए, आप डिस्कशंस करिए, हमें इंक्वायरीज़ आप भेज सकते हैं। अपने हेरिटेज गारमेंट्स का आप एक ऑप्टिमम यूज़ करिए, ऐप्ट यूज़ करिए, अपने डिज़ाइनर्स से हेल्प लीजिए। इतनी सारी आपको जैकेट्स की वैरायटीज़ दिखाई हैं, आपकी दुपट्टा ना पहनने की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। हर लेंथ की एक जैकेट, एक कोट ज़रूर रखिए अपने पास। अपने पुराने दुपट्टे जिनको अब आप नहीं पहनेंगी इन जैकेट्स के होने के बाद, उनको यूज़ करिए अपनी जैकेट्स बनाने के लिए। आपके फुलकारी, चिकनकारी, कांथा, ये सारे दुपट्टे, सिल्क के दुपट्टे, ब्रोकेड के स्टोल्स, इन सब का बिल्कुल अच्छा यूज़ करिए आपके एग्जिस्टिंग गारमेंट्स को रिचनेस देने के लिए। नाज़रीन, मैं जानती हूँ कि हमारी ख़वातीन स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उनकी रिहाइश गाह हो या कोई पार्टी हो। इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप भी बन सकते हैं बेहद स्टाइलिश। इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, हमारे प्रोग्राम में चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट, और अगर आप बनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की सेल्फी क्वीन, तो आपको करना होगा सिर्फ इतना, अपनी एक खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक करनी होगी और हमें भेज देनी होगी हमारे फेसबुक पेज पे। और हाँ, अपनी सेल्फी आप हमें मेल भी कर सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर सितवत खान, जो हमें बताएंगी हेल्थ चेकअप और रूटीन चेकअप के बारे में कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम खूबसूरत भी दिखेंगे, तभी हम एक्टिव भी रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन हमेशा हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें और ख़ूबसूरत दिखें। इसी के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी एक्सपर्ट यानी डॉक्टर सिद्दत खान हमें बताएंगी हेल्थ चेकअप और रूटीन चेकअप्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं इनकी जानिब, इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहिबा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो भाग दौड़ की ज़िंदगी में घर वालों का ख्याल रखने में अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं। उनको हेल्थ चेकअप्स कराना, रूटीन चेकअप्स कराने का वक्त नहीं मिलता। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये कितना ज़्यादा कराना चाहिए, कितने वक्फे पे कराना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेल्थ चेकअप अव्वल के है क्या। हेल्थ चेकअप एक ऐसी चीज़ होती है जिसके 3-4 एम्स होते हैं। जब एक पेशेंट या एक कोई भी ह्यूमन बीइंग हम लोग के क्लिनिक पे आता है तो हेल्थ चेकअप से हम लोग का मतलब ये होता है कि नॉर्मल यानी जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी अगर अपना चेकअप कराना चाहे और अपने को हेल्दी रखना चाहे तो उनको क्लिनिक पे आना होता है। और उसमें हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं पेशेंट को और उनको काफ़ी कुछ कंसल्टेशन भी देते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। और अगर हम लोग को कुछ लगता है कि इसमें हम लोग को इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो हम लोग उनके टेस्ट भी कराते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के हम लोग उस चेकअप को एक हेल्थ चेकअप का नाम देते हैं। डॉक्टर सिद्दत, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इन चेकअप्स का कराना जिनके बारे में आपने अभी हमें बताया, क्यों ज़रूरी है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप हमें बताइए। हेल्थ चेकअप बहुत ही एक अहम चीज़ है और ये हेल्थ चेकअप बच्चे की पैदाइश से शुरू हो जाता है। और जैसे बच्चा पैदा होता है, मैं आपको राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न की एज से लेके और बिल्कुल ओल्ड एज तक की हेल्थ चेकअप की जो अहमियत है मैं आपको इस शो के ज़रिए सारे ख़वातीन को बताना चाहूँगी। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका इमीडिएटली जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त एक पीडियाट्रिशियन वहाँ पर मौजूद होते हैं जो उसका चेकअप करते हैं। वो उसको भी हम लोग हेल्थ चेकअप ही कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनके चेकअप कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके रिकॉर्ड्स को रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं बात कर रही थी कि न्यू बॉर्न जब बच्चा होता है तो उसका भी हेल्थ चेकअप होता है और उस हेल्थ चेकअप में डॉक्टर्स ये देखते हैं अव्वल तो कि बच्चा नॉर्मल है, बच्चे की कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं तो वो सब एग्जामिन की जाती हैं कि ये बच्चे की सकिंग रिफ्लेक्स ठीक है, बच्चे की ग्रास रिफ्लेक्स ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे की जो होती हैं वो सब चेकअप होती हैं। उसके अलावा बच्चों के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें एक थायराइड का टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा जब बिल्कुल पैदा होता है उसी वक्त उसके हील से ब्लड लेते हैं और थायराइड का चेक करते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बीमारी होती है जो बच्चों में चेकअप इमीडिएटली न्यू बॉर्न का चेकअप होता है उसके लिए, क्योंकि ये डिजीज़ कुछ ऐसी हैं कि अगर बहुत पहले पता चल जाए कि ये चीज़ अगर बच्चे में है तो उसका उसी वक्त से इलाज शुरू कर सकते हैं। और प्रिवेंशन जो है वो बीमारी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। यानी अगर कोई चीज़ हमको पहले से मालूम हो जाए कि हमारे जिस्म में ये होने वाला है तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत अगर जब पता लगे जब बीमारी हो गई है। तो इसीलिए जो न्यूबॉर्न का चेकअप होता है उसका यही अहमियत होती है। डॉक्टर साहिबा, अगर अब हम बात करें ख़वातीन को मद्देनज़र रखते हुए तो इन चेकअप्स को कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितना ज़्यादा अहम होता है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। ख़वातीन के जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें जैसे एज ग्रुप मैं आपको एक देती हूँ, जो एज ग्रुप समझ लीजिए करीब 10 साल से लेके और 18 साल तक की अगर एज ग्रुप आप लेती हैं बच्चियों की तो उसमें भी हेल्थ चेकअप बच्चों का बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चियों को कोई भी परेशानी नहीं है तब भी डॉक्टर के पास जाके अगर बच्चों को लड़कियों का चेकअप हो जाए तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बच्चे की प्यूबर्टी कब शुरू हुई, बच्ची की ग्रोथ कैसी चल रही है, बच्ची का ज़्यादा वज़न तो नहीं बढ़ रहा है, बच्ची का वैक्सीनेशन कितना हुआ है या क्या क्या वैक्सीन बची हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उस एज ग्रुप में हम देख सकते हैं और बच्चों को और उनकी माँओं को एडवाइस भी कर सकते हैं
कि इनको कितनी एक्टिविटी चाहिए, इनका मतलब ये ओवरवेट तो नहीं हो रही है बच्ची, या अंडरवेट तो नहीं है, मैलनरिश तो नहीं है, या कुछ पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अलामात तो नहीं है, कहीं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो एक हेल्थ चेकअप उस दौरान भी बड़ा ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जो चेकअप्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ चेकअप्स हो, रूटीन चेकअप्स हो, इनका रिकॉर्ड बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड फॉर्म में हमें हमारे पास रहना चाहिए ये सारे चेकअप्स की रिपोर्ट्स। बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ कि आप एक अपने घर में एक डायरी बना लें या अपना एक फ़ोल्डर बना लें हर मतलब घर के हर फ़र्द का, कि जैसे कि उनका वेट गेन कैसा है, उनका वेट कैसा है, उनकी जो हाइट, अगर बच्चियां हैं तो उनकी हाइट का कर्व कैसे चल रहा है, वेट गेन कितना हो रहा है, और उसके अलावा ये है कि उनके वैक्सीनेशन क्या क्या हुआ है उनका, और इसके अलावा जो भी टेस्ट उनके होते रहे हैं तो उसको भी उस फोल्डर में डालते जाएं। तो उससे ये पता चलता रहेगा कि किस तरफ आपकी हेल्थ जा रही है। और जैसे अगर कोई सप्लीमेंट्स लिए हैं तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपने लिए हैं या कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो याद रहता है, उसके बाद में इंसान भूल जाता है कि हमारा वेट 50 से शुरू हुआ था, आज 70 हो गया। तो उसमें अगर रिकॉर्ड रहेगा तो इंसान जो है उसको पता रहेगा कि हमारा वेट इतना था, अब इतना हो रहा है, तो उसका एक चेक भी वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम में हमारे व्यूवर्स की क्वेरीज को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें नाजिबा ने भेजी है। इनको हेयर फॉल की दिक्कत बहुत ज़्यादा पेश आती है, साथ ही साथ एक और दिक्कत है अनवांटेड हेयर की। इसके लिए आप इनको क्या बताना चाहेंगी? जी, मैं बताना चाहूँगी उनको कि ये जो प्रॉब्लम्स अपनी बता रही हैं तो इसके अंदर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है इनको। और अव्वल तो अपना थायराइड चेक कराएं। थायराइड भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसकी वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है और स्किन पे बहुत इसका असर आता है। तो जो ब्लेमिशेस हो रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए पहले थायराइड भी इनका चेक कराना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे वो बता रही हैं कि उनको हेयर ग्रोथ हो रही है और मतलब इस तरह की वेट गेन कर रही हैं, तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहीं उनको ना हो रही हों। और अगर अभी शुरुआत है तो काफ़ी कुछ कंट्रोल में ये चीज़ आ सकती है। नाजिबा, मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर सितवत खान ने जो आपको सोल्यूशन बताया है वो आप फॉलो करेंगे, वो आपके लिए कारगर ज़रूर साबित होगा। इसी के साथ डॉक्टर सितवत खान, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन और ख़वातीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, देखा आपने, सेहतमंद ज़िंदगी बिताने के लिए हमें हेल्थ चेकअप्स भी कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो अपना ख्याल आप ज़रूर रखिए। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम की सेल्फी क्वीन, तो आपको बस करना होगा इतना, अपनी एक प्यारी सी सेल्फी क्लिक करनी होगी और हमें भेज देनी होगी हमारे फेसबुक पेज पे। और हाँ, अपनी सेल्फी आप हमें मेल भी कर सकती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे एक डाइट टिप। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन हमेशा फिट और हेल्दी दिखें, जिसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डाइट टिप। तो चलिए देखते हैं क्या डाइट टिप लाए हैं हम खास आपके लिए। ख़वातीन, बहुत मशहूर कहावत है कि इंसान जैसे सोचता है वैसा ही बन जाता है और जैसा खाता पीता है वैसा ही दिखता है। काम की बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर फूड, जो अव्वल दर्जे के सेहत बख्श हैं। पहले इस फहरिस्त में शुमार करते हैं एवोकेडो को। इसकी इंतहाई खूबियों की वजह से डाइटिशियंस और डॉक्टर्स इसे खुराक में शामिल करने पर जोर देते हैं। एवोकेडो में कैलोरी अच्छी खासी मिकदार में होती है, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से हासिल होती है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। ख़वातीन, अब बात करते हैं उस फल की जिसमें विटामिन सी बेहद ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। जी हाँ,
वो फ्रूट है कीवी। विटामिन सी जहां एक तरफ आपकी स्किन और बालों को देता है सेहत और खूबसूरती की चमक, वहीं बीमारियों से लड़ने की कुव्वत में भी सुधार लाता है। कीवी में मौजूद फाइबर आपके मैदे की मुख्तलिफ दिक्कतों को दूर करता है। इसके साथ ही कीवी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई की मौजूदगी आपको देती है बेहतर सेहत और खूबसूरती। सुर्ख लाल रसीले अनार भला किससे पसंद नहीं, इसे फ्रूट ऑफ लाइफ या फ्रूट ऑफ हेल्थ कहा जाता है। इसीलिए अनार को सुपर फूड कहना लाजमी है। अनार के दानों में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। इसके साथ ही फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम और B5 भी इसे काबिले तारीफ बनाते हैं। अनार का रस दिल की बीमारियों में बेहद मुफीद है और कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। खवातीन, सुपर और हेल्दी फूड की फहरिस्त में अब रुख करते हैं फायदेमंद एरिकोट की जानिब। ये आपकी आँखों, इम्यून सिस्टम और हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मिकदार में हासिल होते हैं, जिनसे कैंसर के खतरे के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल पर भी रोकथाम रहती है। इसी तरह सूखे एरिकोट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यकीनन इनका कैंडी जैसा जायका आपको पसंद आएगा और इसके फायदों से आप होंगी फैज़याब। खवातीन, इसी तरह बेरीज की पूरी रंग बिरंगी फैमिली भी आपकी सेहत और खूबसूरती के लिए बेहद कारगर है। इसी तरह ब्लूबेरीज हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत को दूर करते हैं और दिमाग को ताकत बख्शते हैं। रंग बिरंगी ये बेरीज से आपको दस्तयाब होगी खिली निखरी सेहत और खूबसूरती। खवातीन, रसीले जूसी मौसमी फल कुदरत का तोहफा हैं, जिनसे हमें बेहद फायदेमंद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं। इसलिए अपनी खुराक में जरूर शामिल कीजिए ये टॉप हेल्दी एंड सुपर फूड और खुद को दीजिए सेहतमंद जिंदगी का राज। तो नाज़रीन, देखा आपने सुपर फ्रूट्स का जलवा, कैसे आपको सेहतमंद बना सकते हैं ये फ्रूट्स। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम की सेल्फी क्वीन, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, एक प्यारी सी सेल्फी अपनी क्लिक करनी है अपने मोबाइल से और हमें भेज देनी है हमारे फेसबुक पेज पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपनी प्यारी सी सेल्फी को। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आफरीन और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।